गुड मॉर्निंग किड्स। जानते हो, हमको कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। और आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ये आपने 100% अपनी दादी से, नानी से सुनी होगी, लेकिन आज एक बार फिर से सुनो और सोचो कि हमको कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए। हम जब एक्सेस ग्रीडी होते हैं तो हमको उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है। बहुत बहुत ओल्ड टाइम की, पुराने टाइम की बात है। एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था, और उसको एक छोटी सी प्रिंसेस जैसी उसकी बेटी थी। उसकी डॉटर थी 5 इयर्स की, और वो इतना ज़्यादा उसको प्यार करता था, बहुत टू मच उसको लव करता था। हर टाइम उसकी हर विश, हर ख्वाहिश, उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था। बहुत प्यार करता था, उसको बड़े लाड प्यार से पालता था। लेकिन उस राजा में एक ही कमी थी, वो इतना लालची था, इतना ग्रीडी था। जितना उसको मिलता, ही वॉज एवरी टाइम थिंक कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो एक बार उसको किसी ने बोला कि आप अपनी गॉडेस की पूजा करो, वो आपको वरदान देगी और आपकी हर विश पूरी करेगी। तो उसको लगा ये तो गोल्डन चांस है, मुझे गॉडेस की, अपनी देवी की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और अगर मुझे देवी दर्शन देगी तो मैं देवी को बोलूँगा मुझे खूब सारा गोल्ड चाहिए, सोना चाहिए, बहुत बहुत चाहिए। तो बच्चों, मालूम है उसने क्या किया? उसने अपना डेली बैठ के गॉडेस की पूजा करनी शुरू की। देवी माँ को हर टाइम हाथ जोड़ के मनाता, और रियल में उसने सच्चे मन से प्रार्थना की। तो थोड़ा समय बीता तो देवी माँ वॉज हैप्पी, बहुत खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, और उसको बोली कि बेटा, आप मुझसे क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए? तो उसको क्या हुआ कि देवी को देख के वो एकदम सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया। उसको ये तो मालूम था कि मुझे गोल्ड चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहा था कि मैं किस तरह से मेरी बात प्रेजेंट करूं और मैं देवी माँ से मांगूं। तो देवी माँ बोली, तुम मुझे इतना पुकार रहे थे, बुला रहे थे, तुमको अपनी विश पूरी करनी है तो बोलो। अगर आप कुछ नहीं चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। बोले नहीं 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 देवी माँ, मुझे ना खूब सारा गोल्ड दो। आप ऐसा करो कि मैं जिस चीज़ को टच करूँ वो गोल्ड की हो जाए। देवी माँ हंसी। उसने बोला, देखो तुम सोच के मांग रहे हो, तुम क्या चाह रहे हो? बोले हाँ हाँ। उसको लगा कि देवी माँ चली गई तो मेरी विश पूरी नहीं होगी। बोले हाँ हाँ, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जिस चीज़ को भी टच करूँ वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। देवी माली भी ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुमको यही वरदान देती हूँ कि, लेकिन फिर बाद में तुम जो रिजल्ट होगा वो तुम जानो। वो तो एकदम बावला सा हो गया कि हाँ हाँ, यस 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 देवी माँ, बस आप मुझे ये वरदान दे दो कि मैं जिस चीज़ को भी टच करूँ वो गोल्ड हो जाए। देवी माँ भी ओके, तथास्तु, एज यू विश। तो पूरा जब वो अपने होश में आया कि हाँ हाँ, रियल में क्या मुझे सच में देवी माँ ने ऐसा वरदान दे दिया कि मैं जो चाहूँ वो गोल्ड बन सकता है, तो उसने क्या किया, जो भी अपने आसपास कोई टेबल थी, कबर्ड थे, शो पीस थे, जिस चीज़ को भी उसने सामने आया, सोचा मैं ट्राई करता, मैं देखूं तो सही क्या रियली मुझे ऐसा वरदान मिला है। हर चीज़ सोने में कन्वर्ट होती चली गई। नाउ ही वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी।
मैं पूरे वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बन जाऊंगा, जितना गोल्ड मेरे पास होगा इतना किसी के पास नहीं होगा। हर चीज़ को टच करता रहा, खुश होता रहा। ठीक है, चलो थोड़ा समय निकल गया, सब चीज़ें सोने की बन गई। देख देख के वो खुश होता चला गया। फिर वो आया, एकदम टूट के भूख लग रही थी, ही वो सो हंग्री। तो उसने अपने सर्वेंट को आवाज़ लगाई कि जल्दी से मेरा खाना सर्व करो, मैं बहुत भूखा हूँ। आके अपनी जो भी डाइनिंग टेबल थी, जैसी भी थी, उसके ऊपर आके बैठा। तो जैसे उसने अपनी चेयर को टच किया, गोल्ड की बन गई और इतनी हैवी हो गई, उससे तो सरक ही नहीं रही थी। सामने टेबल पे हाथ रखा, टेबल सोने की बन गई। उसकी प्लेट रखी थी, प्लेट को हाथ लगाया, प्लेट सोने की बन गई। फोक, स्पून, सारे बर्तन, सब कुछ सोने के बन गए। तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, वो तो बस खुश होता चला गया कि मेरी सारी चीज़ें सोने की बन गई। अब आगे सुनो क्या हुआ। जैसे सर्वेंट ने पूरा खाना ला के रखा और उसने चाहा कि मैं खाऊं, हाथ लगाते ही पूरा फूड उसका जो भी था वो सारा गोल्ड में चेंज हो गया। अब तो उसका थोड़ा माथा ठनका, बोले व्हाट इज़ दिस, मैं क्या खाऊं। पानी पीने के लिए ग्लास पकड़ा तो ग्लास सोने का हो गया। पानी पीने लगा, पानी सोने का पूरा ठोस बन गया। अब तो वो घबरा गया कि मैं क्या खाऊं। कुछ भी खाने की सोची, हाथ लगाए, वो भी सोने का। तो उसने अपनी जेब में से रुमाल निकालना चाहा पसीना पोंछने के लिए, तो उसका जो हैंडकरचीफ था वो भी गोल्ड में कन्वर्ट हो गया और पत्थर जैसा हो गया। अब तो वो एकदम इधर उधर देखने लगा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतने में सामने से उसकी बेटी आई। पापा 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 पापा, आई एम ऑल्सो हंग्री, मैं आपके साथ खाना खाऊंगी। तो बेटी को तो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसको गोद में लेना चाहा। जैसे दोनों हाथ फैलाए और बेटी को टच किया, बेटी गोल्ड की पूरी स्टैच्यू बन गई। अब आप सोचो, जो 5-6 ईयर्स की बेटी है वो गोल्ड बन जाएगी तो नहीं करके भी 20 केजी, 25 केजी, 30 केजी, जो भी उसका वेट होगा, वो तो सामने पूरी स्टैच्यू की तरह खड़ी हुई, गोल्ड स्टैच्यू। अब तो राजा रोने लगा। उसको लगा मैं करूं क्या, ऐसे सोने का मैं क्या करूं, क्या खाऊं, क्या पहनूं। और सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी गोल्ड की बन गई, ये तो एक स्टैच्यू बन गई। रोने लगा। ही वॉज क्राई। फिर उसको ध्यान आया कि जो देवी माँ ने मुझे ये वरदान दिया है, मैं उन्हीं की प्रे करूं, शायद वही मेरी हेल्प कर सकती है, और तो कोई मेरी हेल्प कर नहीं सकता है। तो उसने आंखें बंद करके एकदम मन से देवी माँ को पुकारा, देवी माँ मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, आई वॉज रॉन्ग, मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं। मुझे तो गोल्ड चाहिए था तो मैंने आपसे गोल्ड मांगा, मैंने ये थोड़ी बोला मेरी बेटी भी सोने की बन जाए, मेरा खाना जो फूड है वो भी सोने का बन जाए, पीने का पानी भी सोने का बन जाए। अब वो इतना रोया कि देवी माँ को दया आ गई। देवी माँ ने सोचा ठीक है, चलो मेरा तो बच्चा ही है, ये बच्चे तो गलतियाँ करते ही हैं और बड़ों का काम होता ही है उनको माफ़ करना, उनको फॉरगिव करना। तो देवी माँ ने दर्शन दिया। बोले अब क्या हुआ, तूने जो मांगा था मैंने दे दिया। बोले प्लीज़ देवी माँ, आप मुझे माफ़ करो, मुझे सब कुछ पहले जैसा दे दो। मैं नहीं जी सकता, मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकता, मैं कुछ खा नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले मैंने तुमको बोला था कि तुम सोच के मांग रहे हो, बोलो। बोला हाँ देवी माँ, मैं जानता हूँ, आई वॉज रॉन्ग, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, पर प्लीज़ मुझे इस प्रॉब्लम में से सिर्फ आप ही निकाल सकते हो और कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता।
प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, ऐसे करते करते आंखें बंद करके हेल्प हेल्प करते 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 देवी माँ ने सोचा अब तो मुझे इसको मुक्त कर देना चाहिए, इसको प्रॉब्लम में से निकालना चाहिए। देवी माँ ने कहा ठीक है, आज मैं तेरी फिर से ये विश मानती हूँ, आगे से इतने लालची मत बनो, इतने ग्रीडी मत बनो, और जो कुछ बोलो थोड़ा सोचो, ऐसे मत करो। देवी माँ तो अपनी चली गई, उसने आंखें खोली तो सब कुछ पहले जैसा हो गया था। तो उसकी जान में जान आई, उसने एक गहरी सांस ली, हाथ जोड़ के बोला हे देवी माँ, मैंने आज जैसी मिस्टेक की ऐसे मैं आगे से कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। देखा तो बेटी भी पहले जैसे हो गई है, और उसको कह रही पापा कितनी देर से बोल रही हूँ भूख लग रही है, मुझे भी तो खिलाओ। तब उसको रियलाइज हुआ कि हाँ रियली बेटी वापस पहले जैसी हो गई है, मेरी सारी चीज़ें पहले जैसी हो गई है, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में से निकल गया। तो इस चीज़ से हमको ये समझ में आता है, आप विश करो, जो चाहिए वो मांगो भी, और उसके लिए ट्राई भी करो, कोशिश करो, लेकिन इतने ग्रीडी मत बनो कि आपकी इच्छा ही आपकी दुश्मन बन जाए।